हेलो दोस्तों, IAS स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 12 अगस्त। 12 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है वीडियो के बारे में या कौन से पार्ट्स आपको नहीं अच्छे लगते या क्या क्या हमको ऐड करना चाहिए, तो ये आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस पे आते हैं। हु इनॉर्गेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस? भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये है आपके पास ऑप्शंस में राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अश्वनी वैष्णव। तो करेक्ट आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने द लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस was flagged off by the PM Narendra Modi. This train connected the distance regional to enhance the connectivity and comfort for the passengers. नेक्स्ट है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, ये लॉन्गेस्ट रूट की बात कर रहा है, ठीक है, ये खाली वंदे भारत की बात नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की दूरी कितनी है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 850 किलोमीटर, 881 किलोमीटर या 900 किलोमीटर या 920 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है आपका 881 यानी कि 881 किलोमीटर। This Vande Bharat Express overcomes 881 kilometers, making it the longest in the term of routes length in India. Such long distance high speed train reduce the travel time significantly. Next, first Indian to win a medal at Asian Surfing Championship. एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं कनोआ, हिजे, रमेश, बुधियाल, सज्जन प्रकाश, कमल कुमार। तो करेक्ट आंसर है आपके पास रमेश बुधियाल। रमेश बुधियाल मेड द हिस्ट्री टू by becoming the first Indian to win the medal in Asian Surfing Championship. Asian Surfing Championship. His achievement boosts the India's presence in the water sports. नेक्स्ट है दोस्तों, विच मेडल डिड रमेश बुधियाल विन एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप? आप देखिए, इसमें वही क्वेश्चन है लेकिन रिपीट करके आया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको ध्यान से देख लेंगे। कौन सा जीता है? एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 के कौन सा पदक जीता है इन्होंने वाटर की प्रतियोगिता में? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कांस्य पदक जीता है रमेश बुधियाल। क्लीन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 2025 एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट मेडल इन दिस स्पोर्ट। अच्छा, ये इस पूरे स्पोर्ट में इंडिया का पहला ही मेडल है जो ये जीत के लाए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गोल्ड मेडल विनर एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025।
एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीतने विजेता कौन है? तो स्वर्ण पदक विजेता, तो अभी ये गेम्स चल रहे हैं, तो इस गेम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये है आपका ऑप्शंस में रमेश बुदिहाल या कोनोआ हिजे, सन वू किम या हीरो तनाका। तो ये किसने जीता है? कनोआ हिजे, जो कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की है। कोनोआ हिजे फ्रॉम द साउथ कोरिया won the gold medal at the championship, displaying top-notch surfing skill. नेक्स्ट है दोस्तों, स्टेट वेयर द नारी अदालत। इसको ध्यान से देखेंगे, नारी अदालत इनिशिएटिव वॉज लॉन्च। अब नारी अदालत की जो वो है इनिशिएटिव है या पहल है, किस राज्य ने शुरू की है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम ऐसा सरकार है, सिक्किम सरकार में ये नारी अदालत इनिशिएटिव शुरू हुआ है। इन द सिक्किम एम्स टू एम्पावर द वुमेन बाय रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट एट द कम्युनिटी लेवल। यह योजना महिलाओं के अधिकार और न्याय तक उनकी पहुंच को सुदृढ़ करती है, सुदृढ़ करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, Who laid the foundation stone of BEML Rail Manufacturing Hub? BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शंस हैं आपके पास पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। सो करेक्ट आंसर है आपके पास राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स लेड द फाउंडेशन स्टोन of BEML rail manufacturing hub, which will strengthen the India's railway manufacturing sector. यह हब भारतीय रेल निर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो कितनी ये कॉस्ट आएगी? 1800 करोड़ की। द प्रोजेक्ट विल एस्टिमेटेड एट 1800 करोड़ will enhance the Indian capacity to produce the modern railway coaches equipment. Next है दोस्तों, when is the World Lion Day observed? वन डे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लायन डे कब मनाते हैं? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 10 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या 11 अगस्त। तो करेक्ट आंसर है 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लायन डे मनाते हैं, यानी कि विश्व शेर दिवस। यह दिन शेरों के संरक्षण और उनकी जनसंख्या को बचाने के लिए जागरूकता फैलाता है या जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जानकी मंदिर पर आधारित या आधारशिला रखी है? जानकी मंदिर पर आधारित आधारशिला, तो ये क्या है? विच स्टेट हैज होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जानकी टेम्पल। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। सो करेक्ट आंसर वुड बी बिहार। तो बिहार है जानकी टेम्पल की आधारशिला या फाउंडेशन रखी है अमित शाह जी ने। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंदिर माता सीता से संबंधित है और विवाह के सीतामढ़ी क्षेत्र में स्थित है।
बिहार के सीतामढ़ी क्षेत्र में स्थित है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? तो आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1526, 1555, 1761 या 1707। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, जो भी करेक्ट आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। चलिए दोस्तों, और आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।